हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर देखो क्या गिवन है, रेफ़र टू एग्जाम्पल 13। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल 13 का जो क्वेश्चन है वो रेफ़र करना है और बोला है फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ये हमें टेबल गिवन है। तो एक बार हम लोग एग्जाम्पल 13 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या गिवन है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 13 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो क्या गिवन है, 2 डाइज, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। ठीक है, 2 डाइज हैं, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, और दोनों को जो है एक साथ थ्रो किया जाता है, दोनों को एक साथ फेंका जाता है। नाउ राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस इतना सा ही क्वेश्चन रेफ़र करना है क्योंकि फिर बाकी का जो क्वेश्चन है वो इनके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल 13 से हमें यही रेफ़र करना है कि 2 डाइज हैं। ठीक है, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है और उन दोनों को जो है सेम टाइम में थ्रो किया जाता है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को रेफ़र करते हुए हमें ये जो टेबल है इसको फिल करना है, जो जो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो गाइज़ आपको यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो को शुरू कराने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल डाइज और कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल कॉइन्स का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया है। वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना और उस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा मल्टीपल डाइज में हमारे पॉसिबल आउटकम्स कैसे कैसे निकलते हैं और मल्टीपल कॉइन्स में भी। ठीक है, और उस वीडियो का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, तो देखो ये जो टेबल है इसमें क्या गिवन है, इवेंट दे रखा है। ठीक है, सम ऑन 2 डाइज। ठीक है, ये ना 2 डाइज में जो हमारे आउटकम आएंगे उनका सम दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमें दे रखा है 2, मतलब दोनों डाइज पे जो है क्या आया होगा, 1 1 आया होगा। ठीक है, फिर 3 और इस तरीके से फिर 4, ऐसे हमें सम दे रखा है दोनों डाइस का जो आउटकम है उसका। ठीक है, और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल डाइस के जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो सभी लिखेंगे। वो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी लिखवाए थे। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे। जब हम टू जो है डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। ठीक है, मान लो एक डाइस हमारा यहाँ है। ठीक है, और दूसरा डाइस यहाँ है। और यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, क्योंकि 6 ही हमारे होते हैं टोटल नंबर एक डाइस पे। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, अगर दोनों ही डाइस पे 1 1 आया तो ये हमारा एक आउटकम होगा 1 1। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे इस पे, अगर मान लो 1 आया इस वाले डाइस पे और इस वाले डाइस पे 2 आया तो हमारा क्या हो जाएगा आउटकम 1 2। तो इस तरीके से हम सारे आउटकम लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1 3, देन 1 4, 1 5 एंड 1 6। ठीक है, ऐसे ही अगर इस डाइस पे 2 आया और इस पे 1 आया तो हमारा आउटकम क्या हो जाएगा, दोनों का मिला के 2 और 1। ठीक है, फिर हो जाएगा 2 2 2 और 2, फिर हो जाएगा 2 3, फिर हो जाएगा 2 4, 2 5 एंड 2 6। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सभी निकाल लेंगे यहाँ पर 3 1
3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। देन ये हो जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 and 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6 और ये हो जाएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं सारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स है जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में टेबल दे रखी है, वो हम लोग यहाँ पर टेबल भी बना लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए और यहाँ पर हम लोग मेंशन भी कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये हमारे टोटल कितने हैं, 36 है, तो हमारा पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब हमें टेबल दे रखी है, वो टेबल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, टेबल हमें क्या दे रखी है, यहाँ पर हमें दे रखा है इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या है हमारा, सम ऑन 2 डाइस। ठीक है, 2 डाइस का हमें सम दे रखा है, पहले हमें सम दे रखा है 2। ठीक है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, ये जो हमें दे रखा है ये हमारे दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा, जो आउटकम आएगा, उनका सम दे रखा है। ठीक है, सम ऑन 2 डाइस। और हमें नीचे वाले कॉलम में दे रखा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ की प्रोबेबिलिटी गिवन है, जैसे फर्स्ट वाले की गिवन है 1/36 और एक 8 वाले की गिवन है, ये हमें गिवन है 5/36 और 12 की भी गिवन है 1/36। ठीक है, तो ये जो बाकी के बच गए 9, हमें इनका फाइंड करना है क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम, अगर 2 आ रहा है तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब अगर सम कितना आएगा, 3 आएगा तो उसकी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फॉर सम 3। ठीक है, 3 के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो हमारा सम जो है 3 कौन कौन से आउटकम में आ रहा है। ठीक है, एक तो हमारा इसमें आएगा जब हमारा डाइस पर एक पे 2 आएगा और एक पे 1 आएगा, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3। और एक और हमारा आउटकम है 1,2। ठीक है, अगर पहले वाले पे 1 आया और दूसरे वाले डाइस पे 2 आया तो भी सम कितना आ रहा है, 3। ठीक है, तो सिर्फ ये दो ही है हमारे जिनका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे पॉसिबल ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 इन दोनों में ही आ रहा है सम में, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे 1,2 एंड 2,1। ठीक है, ये दोनों आउटकम है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आर द फेवरेबल इवेंट्स
ऑफ गेटिंग द सम 3। ठीक है, तो यही दोनों हमारे जो हैं फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों से ही हमें जो सम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, दो ही आउटकम है ऐसे, तो 1 और 2। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लेते हैं, नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 36। यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर रखा है टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम कितना, 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 इज़ इक्वल टू, ऊपर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि दो ही आउटकम है फेवरेबल में, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ इक्वल टू 36। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 36, और ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 1 जा 2, एंड ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/18। ठीक है, तो हमारा सम 3 होने की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो कितनी आई है, 1/18। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 1/18। ठीक है, तो 3 का निकल गया। ऐसे ही हम लोग फिर सभी का निकालेंगे, 3 के बाद हम फिर 4 का निकालेंगे, फिर 5 का। ठीक है, अब 4 का देखते हैं। फॉर सम 4, ठीक है, कि सम 4 आए तो हमारे ऐसे कितने आउटकम हैं और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 4 का देखो कौन कौन सा है। 4 का तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक हमारा है 2,2। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों डाइस पे 2 और 2 आएगा तो सम 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक हमारा आउटकम है 3,1, क्योंकि 3 + 1 हमारा 4 हो जाएगा। और एक ये है 1,3, तो 1 प्लस में 3 भी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये 3 ही हैं हमारे जिनका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग लिख देंगे, ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे ऑफ गेटिंग द सम 4। कौन कौन से आए हैं, 1,3, देन 2,2 एंड 3,1। ठीक है, आर द फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग द सम 4। ठीक है, कि सम 4 आ रहा है इन तीनों से हमारा, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 आउटकम है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 है। तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 इज़ इक्वल टू, ये 3 है तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, एंड ये 3 के टेबल में 12 टाइम्स, तो 1/12 ये हमारा आ जाएगी 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 1/12 हम लोग यहाँ टेबल में पुट कर देंगे। ऐसे ही फिर 5 का निकालेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग फॉर सम 5। ठीक है, तो 5 हमारा जो सम है वो कौन कौन से आउटकम्स में आएगा वो हम लोग इस टेबल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं हमारा, सबसे पहला है देखो 4,1। 4 और 1 से हम लोग प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर है यहाँ पर हमारा 2,3, इससे भी 5 आ जाएगा, और 3,2 इससे भी प्लस करके 5 आ जाएगा, और 1,4। ठीक है, तो इन सब का जो सम है, इन सब का सम कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे ये इस तरीके से चल रहा है। हमारा जब 4 वाला सम था तो वो इन तीनों का आया था। ठीक है, और 5 वालों का जो सम है वो इन चारों से आ रहा है। ठीक है, यही 4 हमारे आउटकम्स हैं जिनका सम जो है कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इन चारों को हम लोग नोट कर लेंगे।
क्या क्या आया हमारा, सबसे पहले आया 1,4, फिर 2,3, फिर 3,2 एंड 4,1। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, हम बार बार वो स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हमारे कितने आ गए, 4 आ गए, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 इज इक्वल टू 4 हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 36। ये तो 36 रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 वन जा 4 एंड 4 9 जा 36। तो ये आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो 5 का हम लोगों ने किया था टेबल में, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 1/9। ठीक है, अब 6 का निकालेंगे। फॉर सम 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 6 का हमारा जो टेबल में कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 6 के फिर यही सारे हो जाएंगे। देखो 5,1 इनका सम हमारा 6 आ रहा है, 4,2 इसका भी 6 आ रहा है, 3,3 इसका भी 6 आ रहा है, 2,4 इसका भी सम 6 आ रहा है, और 1,5 इसका भी 6 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये सारे, ये आप लोगों को ऐसे मार्क नहीं करना, बस समझाने के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ। ये हमारे कितने आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 जो हैं हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं जिनका सम जो है 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इनको मेंशन कर देंगे, क्या क्या है, 5,1, 4,2, 3,3, 2,4 एंड 1,5। ठीक है, इन सब से हमारा 6 आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही हम लोग पुट कर देंगे टेबल में। 6 में हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 5/36। फिर अब हम 7 का निकालेंगे। फॉर सम 7। ठीक है, 7 किस किस में आएगा, तो वो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं जिनका सम हमारा कितना है, 7 आए। ठीक है, तो 6,1, 5,2, 4,3 और ये 3,4, 2,5 और 1,6, इन सभी आउटकम्स का जो सम है हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स है जिनका सम जो है कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हमारा 6,1, फिर है 2,5, फिर है हमारा 4,3, फिर है 3,4, फिर है 5,2 एंड 1,6। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 इज़ इक्वल टू, हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 7 आए हैं, तो 7 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, सॉरी, ये हमारे सम 6 आए हैं। ठीक है, तो 6 हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, 6/36। ठीक है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। तो 1 डिवाइड बाई 6 हमारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग टेबल में पुट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब देखो 8 का तो हमें गिवन है, अब हम 9 का निकालेंगे, फिर 10 का और 11 का। ठीक है, तो 9 का निकालते हैं अब। फॉर सम 9। ठीक है, 9 आए, तो इसके लिए हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स है। तो 9 हमारा किस किस में आ रहा है सम, 9 हमारा देखो इसमें आ रहा है, एक तो ये है 3,6। ठीक है, फिर 5,4, फिर 4,5 एंड 3,6। ठीक है, तो ये वाले सारे आउटकम्स है
जिनका सम जो है कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे कितने हैं, 4 पॉइंट्स हैं, तो इनको हम लोग नोट कर लेंगे। कौन कौन से हैं, 6,3, 5,4, 4,5 एंड 3,6। ठीक है, ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, डिवाइड बाय 36 विच इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 वन 4 एंड 4 9 36, तो 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर टेबल में, 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/9। ठीक है, अब 10 का निकालेंगे। फॉर सम 10। ठीक है, तो 10 देखो हमारे कितने, हमारे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं, जिनका सम जो है 10 आ रहा है। तो 6,4, 5,5 एंड 4,6, इन तीनों में ही सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 6 + 4 10, 5 + 5 10, 4 + 6 10। ठीक है, तो ये जो तीनों हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स फॉर सम गेटिंग 10। तो इन तीनों को हम लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहले है 6,4, देन 5,5 एंड 4,6। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 3 जो है वो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 36। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 वन 3 एंड ये 12 टाइम्स में, तो 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ गई 10 की, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/12। ठीक है, अब एक लास्ट रह गया 11। 12 का तो गिवन है, 11 का निकाल लेंगे अब। फॉर सम 11। ठीक है, तो 11 के लिए हमारे यहाँ पर देखो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं कि हमारा सम जो है 11 आ जाए। दो हैं 6,5 एंड 5,6। ठीक है, इन दोनों से हमारा सम जो है 11 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे 6,5 एंड 5,6, दो ही है, तो ये हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 36। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 वन 2 एंड ये 1/18। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/18, और यहाँ हम लोग टेबल में पुट कर देंगे 1/18। ठीक है, तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक है, काफ़ी लंबा था, इजी था पर। ठीक है, अब गाइस इस क्वेश्चन में हमें एक और पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट, उसको भी देख लेते हैं क्या है उसमें। ये है देखो सेकंड पार्ट, इसमें लिखा है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो एक जो स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो आर्ग्यू कर रहा है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में 11 पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही इनवैलिड हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेंशन किया है ऊपर कि हमारे 2 डाइस को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं, 36। ठीक है, तो और ये जो स्टूडेंट है वो कितना बोल रहा है, 11 बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है। नाउ आगे बोला हुआ है देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। ठीक है, ये बच्चा कहना चाह रहा है, स्टूडेंट कहना चाह रहा है कि सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 होगी। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है यहाँ पे, डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हम एग्री कैसे कर सकते हैं जब ये बच्चा गलत बोल रहा है कि पॉसिबल आउटकम्स हमारे 11 हैं। ठीक है, जबकि हम लोगों ने पॉसिबल आउटकम्स कितने निकाले हैं, 36। ठीक है, तो हम एग्री नहीं करते इस आर्ग्यूमेंट से, और यहाँ पर हम लोग अपना रीज़न भी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेकंड के आंसर में मेंशन कर देंगे, सेकंड पार्ट में। ठीक है, नो
we do not agree with this argument as it is already justified। ठीक है, पहले ही हम लोगों ने जस्टिफाई कर रखा है इन पार्ट 1। ठीक है, क्या जस्टिफाई कर रखा है? दैट द नंबर ऑफ all possible outcomes is 36। ठीक है, 36 हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हुआ था। ठीक है, नॉट 11 नहीं है, 36 है। तो यहाँ पर हम लोग एग्री नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने निकाल रखा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो हम इस आर्ग्यूमेंट के साथ एग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज़, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।